क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपने ही दिमाग के जाल में फंस गए हैं? हर डिसीजन से पहले 1000 बार सोचना, हर बात का क्या होगा अगर वाला डर, और फिर एक्शन लेने से पहले ही थक जाना। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा स्लो पॉइजन जो हमारे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और हैप्पीनेस को चुपचाप खा जाता है। नेपोलियन हिल, जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, उन्होंने कहा था, द मैन हु कैनॉट कंट्रोल हिज थॉट्स कैन नेवर कंट्रोल हिज डेस्टिनी। तो चलिए, इस डॉक्यूमेंट्री में हम सीखेंगे ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के 3 गहरे रास्ते, नेपोलियन हिल की विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी के डेटा के साथ। चैप्टर 1, माइंड का ट्रैप। ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है? क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आप किसी बात को सोचते सोचते थक जाते हैं लेकिन रुक नहीं पाते? आपका माइंड जैसे किसी इनविजिबल ट्रेडमिल पर चल रहा हो, भागता जा रहा है बिना कहीं पहुंचे। यही है ओवरथिंकिंग। ये वो स्थिति है जहां दिमाग सोचता नहीं बल्कि घूमता है, जैसे किसी व्हील को धक्का देकर छोड़ दिया जाए और वो अपने आप लगातार घूमता रहे। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहा जाता है, यानी किसी एक विचार, एक डर या एक रिग्रेट के इर्द गिर्द घूमते रहना बिना किसी समाधान तक पहुंचे। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित विचार है। क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, तो हमारा दिमाग एनालिसिस के बहाने पैरालिसिस की ओर बढ़ जाता है। यानी हम सोचते हैं ताकि समझ सकें, पर अंत में इतना सोच लेते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। ओवरथिंकिंग एक थॉट लूप है। एक बार शुरू हुआ तो वही बात बार बार दोहराई जाती है। आप किसी छोटी सी गलती को याद करते हैं और दिमाग तुरंत रिप्ले करने लगता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो, कहीं सब गलत तो नहीं हो गया। आपका ब्रेन एक इन्फिनिट लूप में फंस जाता है, जैसे कोई फिल्म का सीन पॉज पर चला गया हो लेकिन माइंड उसे बार बार रिवाइंड और रिप्ले कर रहा हो। यह लूप खत्म नहीं होता, क्योंकि हर बार जब आप सोचते हैं कि अब बस, तो माइंड एक नया व्हाट इफ क्वेश्चन ले आता है। व्हाट इफ मैंने गलत स्टेप लिया? व्हाट इफ लोग मुझे जज करेंगे? व्हाट इफ मैं फेल हो गया? और यही लूप धीरे धीरे आपके एनर्जी सिस्टम को ड्रेन करता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग दिन में बार बार ओवरथिंक करते हैं, उनका कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन लगातार हाई रहता है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 73% अडल्ट्स दिन में कम से कम 1 घंटे ओवरथिंकिंग में खोए रहते हैं। और जो लोग ज्यादा सोचते हैं, उनमें एंग्जाइटी और इंसोम्निया का खतरा लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, यह बायोलॉजिकल भी है। आपका ब्रेन जब एक ही थॉट बार बार प्रोसेस करता है, तो वह बॉडी में उसी स्ट्रेस सिग्नल को बार बार भेजता है। नतीजा, हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टेंस होते हैं, नींद टूटती है और माइंड थकान में डूब जाता है। नेपोलियन हिल ने इस स्थिति को फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ फेलियर कहा था। उनका मानना था कि मनुष्य की सोच तब अनकंट्रोलेबल हो जाती है जब वह किसी चीज को करने से पहले ही अपने मन में उसका फेलियर इमेजिन करने लगता है। हम कुछ शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं होंगे। और यह डर धीरे धीरे इतना हैबिचुअल हो जाता है कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हिल लिखते हैं, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी डर हमें वहां रोक देता है जहां असली जीवन शुरू होता है। अब आप सोचिए, जब आपका माइंड हर डिसीजन को डिसेक्ट करने लगता है, जब हर ऑप्शन के पीछे 100 सवाल खड़े हो जाते हैं, तो एक्शन के लिए एनर्जी कहां बचती है? इमेजिन कीजिए, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको सिलेबस पता है, टाइम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हर बार जब आप पढ़ने बैठते हैं, माइंड सोचता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर फेल हुआ तो? दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए तो? यह कांस्टेंट क्वेश्चनिंग आपको एक्चुअल काम से डिस्कनेक्ट कर देती है। आपका दिमाग एक्टिविटी में व्यस्त लगता है, पर रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा होता। यह फेक प्रोडक्टिविटी है, बिजी दिखने वाली लेकिन परिणाम रहित सोच। नेपोलियन हिल के अनुसार यह माइंड का ट्रैप है। माइंड चाहता है सर्टेनिटी, पर लाइफ में सर्टेनिटी होती नहीं। इसलिए माइंड बार बार सोचता है ताकि वो किसी हाइपोथेटिकल सर्टेनिटी को पकड़ सके। लेकिन आयरनी यह है
कि जितना आप सर्टेनिटी ढूंढते हैं उतना ही अनसर्टेन महसूस करने लगते हैं, और यही अनसर्टेनिटी फिर नई सोच को जन्म देती है। एक और लूप। इस पूरे प्रोसेस में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी थकने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि जब हम किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन में वही न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाता है। यानी आप जितना ओवरथिंक करते हैं उतना आपका ब्रेन ओवरथिंकिंग के लिए ट्रेंड हो जाता है। धीरे धीरे यह आपकी डिफॉल्ट मोड बन जाती है। आप बिना चाहे भी किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने लगते हैं। जैसे कोई सिंपल मैसेज रिप्लाई नहीं करता तो आपका ब्रेन 10 पॉसिबल रीजंस ढूंढ लेता है। शायद उसने इग्नोर किया, शायद उसे मेरा मैसेज बुरा लगा, शायद वो अब बात नहीं करना चाहता। लेकिन रियलिटी में शायद वो बस बिजी था। यह है ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक पहलू। यह हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हमारा माइंड उन्हें इमेजिन करता है। हम हर बात में मीनिंग ढूंढने लगते हैं, हर साइलेंस में रिजेक्शन, हर डिले में इंसल्ट, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन एक ऐसा पैटर्न बना लेता है जहां पीस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी हो तो माइंड खुद एक क्रिएट कर देता है, सिर्फ सोचने के लिए। नेपोलियन हिल इस मेंटल हैबिट को ऑटो हिप्नोसिस ऑफ फियर कहते हैं। यानी आप खुद अपने डर के हिप्नोसिस में चले जाते हैं। आप खुद को बार बार वही डर सुनाते हैं जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बन जाता, और फिर आपका हर डिसीजन उसी डर से प्रभावित होता है। साइंस भी यही कहती है, जब हम किसी डर को बार बार सोचते हैं तो एमिगडाला, ब्रेन का इमोशनल सेंटर, बार बार एक्टिवेट होता है। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। मतलब आपका ब्रेन हर छोटी बात पर भी खतरे की तरह रिएक्ट करता है। आप काम नहीं रह पाते, आप रिलैक्स्ड नहीं हो पाते, आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में फंस जाता है। हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, वट एवर यू थिंक यू बिकम। तो अगर आपका माइंड डर, गिल्ट, रिग्रेट और डाउट से भरा है तो आपका एक्शन, आपकी एनर्जी और आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। ओवर थिंकिंग सिर्फ आपकी पीस नहीं छीनता, ये आपकी पोटेंशियल को भी बंद कर देता है। क्योंकि जिस माइंड में क्लैरिटी नहीं, वह कभी करेज पैदा नहीं कर सकता। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी नए आइडिया, किसी ड्रीम या किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आप तैयार नहीं थे। कितनी बार आपने खुद से कहा, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूं, पहले सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा। और वो थोड़ा और सोचने की आदत सालों की सेल्फ डाउट बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। जो लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड हर बार नया डाउट बना देता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खतरा यही है, ये आपको सोचने का इल्यूजन देता है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, कि आप एनालाइज कर रहे हैं, कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप बस टाइम को डिले कर रहे हैं। एक्शन के बिना सोच हमेशा हाफ ट्रूथ होती है, क्योंकि क्लैरिटी सोच से नहीं, अनुभव से आती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जो सोच को एक्शन में बदल दे वही वास्तव में इंटेलिजेंट है, और जो सोच में ही फंसा रहे वो धीरे धीरे अपनी ही सोच का प्रिजनर बन जाता है। सोच जरूरी है, लेकिन जब सोच एक्शन से ज्यादा भारी हो जाए तो वो सोच नहीं, बोझ बन जाती है। यह लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, यह एक मिरर है, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी इस बोझ के नीचे दबता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम बेटर डिसीजन लेंगे, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचकर हम डिसीजन लेना ही छोड़ देते हैं। हम हर पॉसिबिलिटी में रिस्क देखते हैं, हर चेंज में खतरा, हर अपॉर्चुनिटी में गलती का चांस, और फिर जो लाइफ हमें जीनी चाहिए थी वो बस माइंड के ड्राफ्ट्स में रह जाती है, कभी पब्लिश ही नहीं होती। ओवरथिंकिंग से निकलना आसान नहीं, क्योंकि यह हैबिट हमारे ब्रेन की सेफ्टी सिस्टम से जुड़ी है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है जब आप उसे एक क्लियर डायरेक्शन दें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड थॉट एनर्जी की तरह है। अगर उसे डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो डिस्ट्रक्शन बन जाएगी, लेकिन अगर उसी एनर्जी को आप पॉजिटिव पर्पस में लगाएं तो वही माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई बन सकता है। तो अगली बार जब आप सोचने के जाल में फंस जाएं, याद रखिए, आप और आपका माइंड अलग हैं। माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। और जब आप उसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हर लूप टूट जाता है। ओवरथिंकिंग की शुरुआत एक छोटे थॉट से होती है, लेकिन उसका अंत एक बड़े डिसीजन से। वो डिसीजन
अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं करूंगा। यही है फ्रीडम का पहला कदम, और यही नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का सार है। कभी कभी सोच से नहीं, खामोशी से क्लैरिटी आती है। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का फॉर्मूला, कंट्रोल्ड थिंकिंग। हम सबके भीतर एक माइंड है जो एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर उसे कोई दिशा न दी जाए तो वो भागता रहता है, कभी डर की ओर, कभी शक की ओर, कभी अनजाने फ्यूचर की ओर। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, यू कैनॉट कंट्रोल योर माइंड अनलेस यू हैव अ डेफिनेट पर्पस। यानी जब तक आपको पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, आपका माइंड हर डायरेक्शन में भागेगा लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। ओवर थिंकिंग की जड़ यहीं से शुरू होती है, डायरेक्शन की कमी। जब मनुष्य को पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, तो वो हर पॉसिबिलिटी में खो जाता है। वो हर रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और किसी एक पर टिक नहीं पाता। वो हर चीज एनालाइज करता है पर किसी चीज को पूरा नहीं करता। एक शिप को देखिए, अगर उसके पास नेविगेशन सिस्टम न हो तो वो समुद्र के बीचों बीच गोल गोल घूमती रहेगी। ना कोई डेस्टिनेशन, ना कोई प्रोग्रेस, सिर्फ एंडलेस मोशन। ओवरथिंकर का माइंड भी उसी शिप की तरह होता है। हर वेव, हर हवा, हर थॉट उसे डायरेक्शन बदलने पर मजबूर कर देती है। और जब कोई डायरेक्शन नहीं होती तो माइंड खुद ही डायरेक्शन बनाना शुरू कर देता है। छोटे छोटे डाउट्स, फियर्स और हाइपोथेटिकल्स। व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ पीपल लाफ एट मी? व्हाट इफ दिस इज नॉट द राइट चॉइस? यही कारण है कि हिल का पहला फॉर्मूला था डेफिनेट पर्पस। एक ऐसा उद्देश्य जो आपके माइंड को एंकर की तरह स्थिर कर दे। उन्होंने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। डिजायर यानी चाहत, लेकिन एक फोकस्ड चाहत, वेग नहीं। क्योंकि जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपके विचार उसी दिशा में एनर्जी भेजने लगते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपका ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है। यह सिस्टम आपके आसपास की वही चीजें नोटिस करता है जो आपके गोल से जुड़ी होती हैं। यानी अगर आप जेन्युइनली किसी चीज की तलाश में हैं तो यूनिवर्स नहीं, आपका ओन ब्रेन आपको रास्ता दिखाने लगता है। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो ब्रेन हर सिग्नल को थ्रेट समझने लगता है। हर अनसर्टेनिटी आपको अनसेफ लगती है। हर डिले एक फेलियर जैसा महसूस होता है। और यही कंफ्यूजन ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ वीक प्लान एग्जीक्यूटेड विद डिटर्मिनेशन इज बेटर देन अ परफेक्ट प्लान नेवर एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर आपका गोल इम्परफेक्ट भी हो तो भी उस पर कमिटेड रहना ओवरथिंकिंग से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि कमिटमेंट क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी ओवरथिंकिंग को खत्म करती है। लाइफस्टाइल टिप, हर सुबह बस 5 मिनट के लिए एक सिंपल रिचुअल कीजिए। कागज पर लिखिए, आज मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। यह छोटा सा सवाल आपके पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है। आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा क्योंकि उसे पता है कि आज का पर्पस क्या है। रिसर्च बताती है कि गोल राइटिंग से डोपामीन रिलीज होता है जो मोटिवेशन और फोकस दोनों को बढ़ाता है। और जब माइंड के पास टारगेट होता है तो वो रैंडम थॉट्स पर वेस्ट नहीं होता। जब मन को दिशा मिल जाती है तो शोर अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन हिल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, सिर्फ पर्पस काफी नहीं। अगर आपके आसपास का माहौल अनकंट्रोल्ड है तो आपका माइंड कभी कंट्रोल्ड नहीं रह सकता। इसलिए उनका दूसरा प्रिंसिपल था कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हमारा माइंड एक मिरर की तरह है, वो वही रिफ्लेक्ट करता है जो उसके सामने होता है। अगर आप लगातार नेगेटिव पीपल, नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव थॉट्स के बीच रहेंगे तो आपका माइंड फियर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगेगा। और जब माइंड फियर पर ऑपरेट करता है तो हर सिचुएशन में खतरा दिखने लगता है। सोचिए, आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं। न्यूज फीड में पहली हेडलाइन दिखती है, रिसेशन कमिंग सून। फिर सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखती है, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी का अचीवमेंट। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कंपैरिजन शुरू कर देता है। मैं पीछे हूं, मुझसे ये नहीं हो पाया, कभी मैं भी ऐसा कर पाऊंगा। यानी दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से नहीं, इनसिक्योरिटी से होती है। स्टडीज बताती हैं कि लगातार नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने से कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है और यही हार्मोन ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और क्रॉनिक एंजाइटी को ट्रिगर करता है। हिल के समय में न्यूज फीड नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा था,
यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आपका माइंड उसी वाइब्रेशन पर ऑपरेट करता है जिस पर आपका एनवायरनमेंट ऑपरेट करता है। अगर आप लगातार उन लोगों के साथ हैं जो हर बात में डर देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस भी डरना सीख जाता है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हर चीज में पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो आपका माइंड एक्सपैंड करने लगता है। इसलिए हिल का दूसरा फॉर्मूला सिंपल था, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट बिफोर इट कंट्रोल्स योर थॉट्स। लाइफस्टाइल टिप, दिन में कम से कम 1 घंटा मेंटल डिटॉक्स कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ साइलेंस, नेचर या म्यूजिक। यह समय आपका थॉट क्लेंजिंग मोमेंट है। साइलेंस में माइंड रीसेट होता है, क्योंकि साइलेंस एम्प्टी नहीं है, वो आंसर से भरा है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यह लाइन हिल के पूरे फिलॉसफी की स्पिरिट है, क्योंकि साइलेंस में ही हम अपने असली विचार सुन पाते हैं, जो दुनिया के नॉइज में खो जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इंस्पिरेशन बाहर से आती है, किसी कोट, किसी सक्सेस स्टोरी या किसी मेंटोर से। लेकिन हिल मानते थे कि इंस्पिरेशन पहले से आपके अंदर है, बस आपको उसे सुनने के लिए नॉइज बंद करनी होती है। और जब आप नॉइज को बंद करते हैं, तो माइंड अपने नेचुरल ऑर्डर में लौट आता है। वो काम होता है, फोकस्ड होता है और प्रोडक्टिव होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं है, यह मेंटल स्पेस भी है। आपका डिजिटल एनवायरनमेंट, आपका सोशल सर्कल, यहां तक कि आपके डेली थॉट्स, ये सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें आपका माइंड ऑपरेट करता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव हेडलाइंस, गॉसिप, कंपैरिजन और कंप्लेंट में डूबे रहते हैं, तो आप पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपका माइंड वही बनता है जो वो कंज्यूम करता है। हिल इसे कहते हैं मेंटल डाइट। जैसे अनहेल्थी फूड शरीर को बीमार करता है, वैसे ही अनहेल्थी थॉट्स माइंड को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए अगर आप ओवरथिंकिंग से जेन्युइनली निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेंटल डाइट बदलनी होगी। पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, इंस्पायरिंग वॉइसेस सुनिए और उन लोगों के साथ रहिए जो ग्रोथ की बात करते हैं, न कि डर की। एक बार नेपोलियन हिल से पूछा गया था, क्या हर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यस, बट ओनली दोज हु हैव समथिंग वर्थ कंट्रोलिंग। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रांग पर्पस नहीं है, तो कंट्रोल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंट्रोल हमेशा किसी डायरेक्शन के लिए होता है, किसी एम के लिए। डायरेक्शन के बिना कंट्रोल रिप्रेशन बन जाता है। इसलिए चैप्टर 2 का सार यही है, डायरेक्शन प्लस एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड माइंड। जब माइंड को एक क्लियर गोल और एक क्लीन स्पेस मिल जाती है, तो वो नेचुरली काम हो जाता है। और जब काल्मनेस आती है, तो ओवरथिंकिंग घटने लगता है। ओवरथिंकिंग हमेशा केओस से पैदा होता है और क्लैरिटी हमेशा डिसिप्लिन से। नेपोलियन हिल के शब्दों में, Whatever you plant in your mind and nourish with repetition and emotion will one day become your reality. अगर आप अपने माइंड में फियर, डाउट और कंफ्यूजन के सीड्स बोएंगे, तो वही ग्रो होंगे। लेकिन अगर आप पर्पस, डिसिप्लिन और साइलेंस के सीड्स बोएंगे, तो वही आपके थॉट पैटर्न का हिस्सा बन जाएंगे। एक्शन थेरेपी। साइलेंस को प्रैक्टिस बनाइए, सोच से निकल वही आपके माइंड की फैक्ट्री रीसेट। कभी आपने गौर किया है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि और कंफ्यूजन बढ़ता है? क्योंकि माइंड क्लैरिटी से नहीं, मूवमेंट से शांत होता है। नेपोलियन हिल ने इस बात को एक ही वाक्य में समराइज किया था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा, सोचने का मतलब तभी मीनिंगफुल है जब वो एक्शन में बदले, क्योंकि बिना एक्शन सोच सिर्फ एक मेंटल नॉइज बन जाती है, जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। हम सब किसी न किसी समय उस ट्रैप में फंसे हैं, जहां हम एंडलेसली प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, पर स्टार्ट नहीं करते। हम अपने गोल्स के ब्लूप्रिंट बनाते हैं, स्टेप्स लिखते हैं, पर पहला कदम कभी उठाते नहीं। और यही है ओवरथिंकिंग की सबसे सटल ट्रिक। वो हमें यह इल्यूजन देता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ प्रिपरेशन में फंसे हुए हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कंडीशन, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है। जितना आप सोचेंगे, उतना वो दूर होता जाएगा। इमेजिन कीजिए, एक स्विमर है जो तैरना सीखना चाहता है। वो किनारे पर खड़ा होकर हर लहर को ऑब्जर्व करता है, हर वाटर करंट को एनालाइज करता है और हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करता है। अगर लहर तेज हुई तो क्या होगा? अगर पानी ठंडा निकला तो? अगर मैं डूब गया तो? वो हर सिनेरियो को समझने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में उतरता ही नहीं। क्या वो कभी तैरना सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि एक्शन से पहले क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है।
जैसे ही वो पहला कदम पानी में रखेगा, माइंड को इंस्टेंटली नया डेटा मिलेगा। ये लहर इतनी तेज नहीं है, ये डेप्थ मैनेजेबल है और मैं डर से ज्यादा केपेबल हूं। यही मोमेंट है जहां फियर डिसॉल्व होता है, क्योंकि रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन से छोटी होती है। हमारे लाइफ में भी यही होता है। हमारे मन में डर अक्सर एक्शन के पहले होता है, एक्शन के बाद नहीं। ओवर थिंकिंग हमेशा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं से जन्म लेता है। एक बार एक्शन शुरू हो गया तो माइंड को अब सोचना नहीं, करना पड़ता है, और यही शिफ्ट पूरे साइकोलॉजी को बदल देता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, भले ही छोटा स्टेप हो, तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन, फोकस और पॉजिटिविटी बढ़ाता है। इससे अगला कदम आसान हो जाता है, यानी मूवमेंट खुद को मल्टीप्लाई करती है। नेपोलियन हिल इस प्रोसेस को द लॉ ऑफ एक्शन कहते हैं, क्योंकि हर थॉट जब तक एक्शन में नहीं बदलती, वो इनर्ट एनर्जी बनी रहती है। वो आपके अंदर प्रेशर बनाती है, एंग्जाइटी बढ़ाती है और आप इंटरनल केओस में फंस जाते हैं। लाइफस्टाइल टिप: इससे निकलने का एक सिंपल रूल है, द 5 सेकंड रूल। जब भी कोई आइडिया, इंस्पिरेशन या इंपल्स आए, 5 सेकंड के अंदर कोई छोटा एक्शन लीजिए, बस पहला कदम। चाहे वो एक नोट लिखना हो, एक कॉल करना हो या किसी प्लान का पहला पॉइंट एग्जीक्यूट करना हो, क्योंकि अगर आपने वो पहला 5 सेकंड खो दिया तो आपका ब्रेन सेल्फ डाउट एक्टिवेट कर देगा। ये रूल सिंपल है, लेकिन पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह डिसीजन मेकिंग और फियर के बीच की दीवार तोड़ देता है। हर बार जब आप सोचते हैं कल करूंगा, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं डिले के लिए। लेकिन जब आप अभी करते हैं, आप माइंड को ट्रेन करते हैं करेज के लिए। हर मूवमेंट परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हर मूवमेंट आपको क्लैरिटी के करीब ले जाएगी। अब बात करते हैं उस सेकंड पिलर की, जिसे हिल ने अपनी फिलॉसफी की सबसे गहरी जड़ कहा, फेथ। फेथ यानी वो अदृश्य शक्ति जो आपको केओस के बीच भी सेंटर्ड रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सर विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन टू द इम्पल्स ऑफ थॉट। फेथ यानी भरोसा अपने ऊपर, अपनी प्रक्रिया पर, अपने पर्पस पर। जब आप फेथ में ऑपरेट करते हैं तो आपका माइंड अब डर की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। लेकिन आज के समय में फेथ सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल शक्ति है। रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों को अपने आप पर भरोसा होता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन हायर होती है। फेथ ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल भेजता है, जिससे माइंड ओवरथिंकिंग से बाहर आकर काल्म मोड में चला जाता है। हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यह बिलीव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप अपने विचार पर विश्वास नहीं करते, आपका एक्शन कमजोर रहेगा, और जब एक्शन कमजोर होगा, रिजल्ट भी कमजोर होंगे, जो फिर से डाउट को बढ़ाएंगे। यही विशियस साइकिल है। फेथ उसे तोड़ता है, लेकिन फेथ अकेले नहीं टिकता, उसे फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है ग्रैटिट्यूड। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड स्कैर्सिटी मोड से अबंडेंस मोड में शिफ्ट होता है। स्कैर्सिटी मोड वो है जिसमें आप सिर्फ कमी देखते हैं, क्या नहीं है, कौन नहीं है, कहाँ पीछे हैं। अबंडेंस मोड वो है जिसमें आप देखते हैं कि कितना मिला है, कितना सीखा है और कितना संभव है। ओवर थिंकिंग हमेशा कमी पर फोकस करता है, ग्रैटिट्यूड हमेशा पॉसिबिलिटी पर। लाइफस्टाइल टिप: हर रात सोने से पहले बस 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। यह कोई बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, कभी किसी दोस्त की मुस्कान, कभी एक अच्छा मील, कभी बस आज का पीसफुल सनसेट। ये छोटी छोटी एक्नॉलेजमेंट्स आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करती हैं। ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको काम, कंटेंट और सेंटर्ड रखता है, और यही माइंड का रीसेट बटन है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस अगले दिन के लिए पॉजिटिविटी प्रोग्राम करता है, और जब सबकॉन्शियस पॉजिटिव होता है, ओवरथिंकिंग की जड़ें सूखने लगती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर एंड फेथ कैनॉट एग्जिस्ट इन द सेम माइंड एट द सेम टाइम। आपको चुनना होता है, या तो आप डाउट को फीड करें या फेथ को। ओवरथिंकिंग उसी माइंड में पनपता है जहां फियर जिंदा है, फेथ उसी माइंड में उगता है जहां ट्रस्ट ब्रीदिंग करता है। जब आपका ध्यान कमी से हटकर कृतज्ञता पर जाता है तो ओवरथिंकिंग खुद साइलेंस में बदल जाता है। यह सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं, यह न्यूरोसाइंस है। क्योंकि जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं, आपका ब्रेन अमिगडला यानी फियर सेंटर को डीएक्टिवेट करता है। आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है
और माइंड नाव में लौट आता है। ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जीता है, ग्रैटिट्यूड हमेशा प्रेजेंट में, और यही प्रेजेंट ही तो पीस है। फेथ और ग्रैटिट्यूड का कॉम्बिनेशन आपके माइंड को एक नया रिदम देता है, एक ऐसा रिदम जिसमें ट्रस्ट है, करेज है, कामनेस है। हिल इसे कहते हैं द वाइब्रेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि जब माइंड फेथ पर वाइब्रेट करता है तो उसके हर थॉट, हर एक्शन में कन्विक्शन आता है, और कन्विक्शन हमेशा कंफ्यूजन पर जीतता है। ओवरथिंकिंग से निकलने का असली रास्ता सोच को रोकना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। सोच को साइलेंस में बदलना नहीं, बल्कि उसे पर्पस में बदलना है। एक्शन, फेथ और ग्रैटिट्यूड, यही 3 सूत्र हैं जो हिल ने हमें दिए। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप माइंड को बताते हैं मैं कंट्रोल में हूं। जब आप फेथ रखते हैं तो आप यूनिवर्स को बताते हैं मैं केपेबल हूं। और जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप लाइफ को बताते हैं मैं थैंकफुल हूं। तीनों मिलकर एक नया साइकोलॉजी पैटर्न बनाते हैं, जहां माइंड अब डाउट नहीं पैदा करता बल्कि डायरेक्शन देता है, जहां थॉट अब चेन नहीं बनती बल्कि ब्रिज बनती है, ब्रिज जो आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाती है। ओवरथिंकिंग तब खत्म होता है जब थॉट से ज्यादा ट्रस्ट शुरू होता है। नेपोलियन हिल का मैसेज टाइमलेस है कि माइंड कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एनर्जी है। अगर आप उसे फियर में खर्च करेंगे तो वो आपको डर के चक्र में फंसाएगा, लेकिन अगर आप उसे फेथ, एक्शन और ग्रैटिट्यूड में लगाएंगे तो वही माइंड आपका डेस्टिनी आर्किटेक्ट बन जाएगा। ओवरथिंकिंग से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं, पर एक सिंपल ट्रूथ है, करना हमेशा सोचने से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि हर कदम, हर छोटा मूवमेंट आपको एक नए वर्जन के करीब ले जाता है। और उस वर्जन में शायद आप पाएंगे कि क्लैरिटी कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा आपके भीतर थी, बस उसे अवेकन करने की जरूरत थी। कभी कभी सिर्फ एक कदम काफी होता है सोच से बाहर आने के लिए और जिंदगी में उतर आने के लिए। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, हम खुद अपने ही डर, अपनी ही सोच, अपनी ही सीमाओं से रुक जाते हैं। ओवरथिंकिंग वो अदृश्य दीवार है जो हमें चलने से पहले ही थका देती है। लेकिन याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। आपका माइंड कोई एनिमी नहीं, वो बस एक शक्तिशाली इंजन है जिसे सही डायरेक्शन, सही फ्यूल और सही बिलीफ चाहिए। अगर आप उसे पर्पस देंगे तो वो क्लैरिटी देगा, अगर आप उसे फेथ देंगे तो वो स्ट्रेंथ देगा, और अगर आप उसे एक्शन देंगे तो वो आपको डेस्टिनी तक पहुंचा देगा। सोच को मत रोको, बस उसे सही दिशा दो। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम लीजिए, कभी वो कदम लिखना होगा, कभी बोलना, कभी शुरू करना, पर याद रखिए, हर छोटा कदम ओवरथिंकिंग को हराने का सबसे बड़ा कदम है। अगर ये कहानी, ये विचार या ये जर्नी ने आपको छुआ है तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांटिए जो आज भी सोच के जाल में फंसा है। कमेंट में लिखिए आई चूज एक्शन ओवर ओवरथिंकिंग, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो न रहे बल्कि एक मूवमेंट बन जाए उन सब के लिए जो अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हैं, ना कि उसका प्रिजनर बनना। और अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड फियर नहीं, फेथ से ऑपरेट करे, तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। अब और मत सोचिए, बस चलिए अपने पर्पस की ओर।